हेलो गाइस, वेलकम टू द मानसवी व्लॉग। मैं बोल रही हूँ कुकू की मम्मा। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा ये 2 दिन। बस मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए गए 2 दिन। और तहलका मचा हुआ है पूरे वाईटी पे। एक दूसरे से लड़ाइयाँ की जा रही हैं और जिनको जो करना है वो तो कर ही रहे हैं। मुझे देख के बड़ा आश्चर्यजनक वो फीलिंग आती है। और यहाँ मतलब कुछ ऐसी लेडीज़ हैं जिनको अच्छा बनना है, सबके सामने बढ़िया बनना है। भाई आप देखिए तो सही, आपने चैनल किस बेस पे बना रखा है कि मौतों के सौदागर हैं आप, है ना। जितने भी कोई मर जाता है, आप नॉर्मल इंसान के लिए झगड़ा नहीं करते, आप झगड़ा करते हैं उनके लिए जो यूट्यूब पर हैं, जिनके व्यूज़ मिलेंगे, जिनसे डॉलर्स मिलेंगे आपको, आप उनके लिए झगड़ा करते हैं ना। फिर आप ये धैर्य, ये मतलब होप करते हैं कि लोग आपके साथ हों, आपके लिए बोलें, आपके लिए लड़ें। तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कोई लोग अगर लड़ते होंगे तो वो सही होंगे, क्योंकि आपका जो छवि है, आपका जो सोचती हैं कि आप, मेरा रुतबा है यूट्यूब पे, ऐसा है, मेरा जलवा है, ये आपकी गलतफहमी है। कुछ भी नहीं है, आप एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट हैं तो आपके लिए होगा। और मैं ऐसा किसके लिए कहती हूँ हमेशा, आप लोग सब जानते हैं, मुझे उसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका नाम लेने का मतलब है अपना पूरा दिन ख़राब करना। और कुकू आप सब लोगों को बहुत मिस करती है। कुकू कहती है कि मम्मा वीडियो बनाओ, बट मैं बना नहीं पाती इस टाइम। मैं थोड़ा अपने घर के चीज़ों में उलझी हुई हूँ, बट होप सो अयाना जी ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है वो जल्द से जल्द फलीभूत हो। और अभी मेरे एग्ज़ाम भी आ रहे हैं तो उसके लिए भी मुझे पढ़ाई करना पड़ता है, क्योंकि पीजी का एग्ज़ाम है 3 मार्च को है, तो उसके लिए भी मुझे पढ़ाई करना पड़ता है। और फिर यहाँ पे भी बैठना पड़ता है, पेशेंट भी देखने पड़ते हैं, वो भी संभालना पड़ता है। और अब सर्दी का मौसम है तो उसका ज़्यादा देखभाल हो रही है, क्योंकि ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ रही है उसको। गर्म कपड़े, मतलब सुसु वगैरह कर जाती है तो उसके कपड़े भीग जाते हैं, फिर भाई सुखाएं कहाँ। तो सच में मेरे को ये सब करते करते एक चीज़ याद आई कि हिमाचल के लोग, जो लोग ठंड में रहते हैं, जिनके यहाँ धूप नहीं आती, वो लोग अपने बच्चों की कैसे देखभाल करते होंगे। मुझे सीरियसली बहुत चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं वहाँ की। और दूसरा एक गुड न्यूज़ है, मेरे हस्बैंड का पीजी में सिलेक्शन हो गया है। ही इज़ अ जनरल सर्जन। अब वो जल्द से जल्द जनरल सर्जन बन जाएंगे। इससे क्या है, अगर भविष्य में हम दोनों साथ में मिलके रहते हैं तो मुझे बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी अपनी सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से। सर्जरी जब मैं करती हूँ तो हमारा एक कम्युनिकेशन जो रहेगा एक दूसरे के साथ, वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा हमेशा जनरल सर्जन के साथ ही ओटी में होता है। तो मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि आगे से अब हम आफ्टर 3 इयर्स बाद कोई भी सर्जरी या ओटी मैं करूँगी, जब वो छुट्टी आया करेंगे अपना, तो उनके साथ ही किया करूँगी। मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। और दूसरा, मम्मी की भी बिहेवियर चेंज हो रहा है, वो भी कुकू के साथ बहुत प्यार से रहती हैं। कभी मैंने खैर अपने सास ससुर की तो कोई कभी बुराई नहीं करी, क्योंकि मुझे मिलजुल के रहना है अपने सास ससुर के साथ। और लोग बाग, जैसा कि कल लाइव में चल रहा था, दूसरी शादी को यार तुम लोग इतना नॉर्मल समझते हो क्या, कि मतलब कोई भी अगर परेशान हो रहा हो तो सीधे डाइवोर्स के लिए फ़ाइल कर दो। डाइवोर्स के लिए फ़ाइल करना इतना आसान काम नहीं है ना। तो ये सब मेरे साथ हो रखा है, तो इसलिए मैं जानती हूँ कि इसमें कितनी मानसिक जो चीज़ें होती हैं ना ख़राब, उनसे कितना जूझना पड़ता है, तब जाके मैं खड़ी हुई हूँ। और मैं तो सिर्फ एक चीज़ जानती हूँ, एक चीज़ मेरे मम्मी पापा ने मुझे सिखाई है कि जब आप एक ही चीज़ को सही नहीं कर पाए ना, तो ज़िंदगी में समझ लेना दूसरी चीज़ को भी आप कभी वहाँ पर भी वही गलतियाँ करोगे। तो इसलिए बेटर ये है। तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। मेरा एग्ज़ाम है, और अगर मुझे भरतपुर का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला अपना पीजी के लिए, तो मैं यहाँ से करना अच्छा समझूंगी। और बाकी मैं एक बुक, मतलब आर्टिकल लिख ही रही हूँ
वो जब भी प्रकाशित होगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी उसको। वैसे आप लोगों को समझ नहीं आएगा क्योंकि वो पूरा TMJ जॉइंट से है, जिनके एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिनकी माउथ ओपनिंग नहीं होती, उसके लिए है। फिर भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी ताकि अवेयर रहें आप, गाड़ी को हमेशा ढंग से ड्राइव करें। जो लोग अपनी गाड़ी में बैठ के वीडियो शूट करते हैं या फिर रील्स बनाते हैं उनके लिए भी, क्योंकि बहुत सारे केस आते हैं जब OT में पूछा जाता है कि भाई एक्सीडेंट ऐसे कैसे हो गया, तो कार में था या थी, तो कुछ नहीं मैडम, हम तो थोड़ा फ़ोन लेके फ़ोटो खींच रहे थे तो एकदम स्लिप हो गया, ये हो गया। तो अपनी गाड़ी को इतना नॉर्मल मत समझिए कि उसमें बैठ के आप हमेशा वीडियो बनाई जाती है, बट खड़े करके बनाइए, ऐसा कुछ नहीं है। और सर्दियाँ आ गई हैं और मैंने 2 चीज़ अपने लिए मिंत्रा से मंगाई हैं। जब वो आ जाएंगी तो मैं उन्हें दिखाऊंगी। और आज सुबह के ब्रेकफास्ट में मैंने कुछ नहीं बनाया, आज मैं ऐसे ही आ गई। कुकू के लिए बस पराठा के लिए आटा गूँथा था, ग्रीन वाला, जो हमारे यहाँ बथुए का आटा कहते हैं उसको, हल्दी और हींग वगैरह डाल के वो किया था। अब जाके देखूँगी कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, आप लोगों को भी दिखाऊँगी उसको। तो चलिए अब घर चलते हैं, यहाँ का तो हो गया समय ख़त्म। आई थिंक मेरे हिसाब से 2 बज रहा होगा अभी। और मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है आजकल, पर वो छुट्टियाँ लग गई हैं। और सॉरी मंजू जी, मैं आपके साथ कोई प्लानिंग नहीं कर पाई बाहर जाने की, क्योंकि छुट्टियाँ आते ही मेरा काम और ज़्यादा बढ़ता है। मैंने हॉस्पिटल में बात करी थी तो उन्होंने कहा कि मैम आप देख लीजिए, है ना, छुट्टियों में क्या है, मेरे पास गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ज़्यादा आते हैं, पेशेंट ज़्यादा आते हैं, तो मैं अभी इन 6 दिन में 10 दिन में तो छुट्टी नहीं कर सकती एक भी। तो इसलिए आज मैं आपसे भी फ़ोन पे बात करूँगी। और बस ऐसे ही चल रहा है मेरा दिन। और न्यू ईयर पे अभी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। हाँ, बट कुकू के बाबा और कुकू के पापा दोनों का बर्थडे है 25 दिसंबर को, तो देखते हैं क्या सेलिब्रेट करते हैं। बट मैं उसे सोशल मीडिया पे नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मेरे सास ससुर को पसंद नहीं है सोशल मीडिया पे आना। तो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, हर कोई अपनी चॉइस के हिसाब से जीना चाहता है, तो मैं चाहती हूँ कि उसे वैसे ही जीने देना चाहिए। और बस उस दिन कुकू के पापा को बहुत मिस करूँगी, मैंने अपने बर्थडे पे भी बहुत मिस किया था। बस यही सब चल रहा है और तो कुछ नहीं है आप लोगों को बताने के लिए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं ज़िंदा हूँ, मुझे मरा हुआ मत समझना। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हो सकता है मैं लाइव में भी आऊँ, काफ़ी दिन हो गए। आप लोगों को बर्थडे के 1 दिन पहले मैंने लाइव की थी। तो यही सब है और क्या बताएं आपको बस। और हाँ, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग हैं नेगेटिविटी फैला रहे हैं, कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं नए नए लोगों के, नए लोग। कभी कोई कहता है मेरे हस्बैंड का अफेयर है, कभी कोई कहता है कि आपका कोई अफेयर होगा। तो आप लोगों को हाथ जोड़ के विनती है कि किसी के कैरेक्टर का ऐसे मतलब आकलन ना करें। ना मेरे हस्बैंड का कोई है और ना मेरा कोई है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कुछ ईगो प्रॉब्लम हो गई है मेरे हस्बैंड को, तो जिस टाइम भी उनका ईगो डाउन होगा तो वो ज़रूर मुझे समझेंगे और अपनी बेटी को समझेंगे, अपने पेरेंट्स को समझेंगे, क्योंकि अभी वो इंसान अपने पेरेंट्स को भी नहीं समझ रहा है। और मुझे मतलब भगवान जी से मेरे लिए दुआ करना कि मेरे सास ससुर के दिल में मेरे लिए जगह बने, वो मुझे अपनी थोड़ी सी बेटी जैसी माने। और बस मैं खुश रहूँ उनके साथ, जिसको जैसा जीना है, जिसको जो बोलना है, जिसको जो करना है वो तो करेगा, कितना भी आप उसको रोकने की कोशिश करें। बाकी किसी को रोकने से पहले एक बार अपने अंदर झांक के देख लीजिए कि मेरे खिलाफ़ इतना सब कुछ क्यों हो रहा है ना। मुझ में कहीं गलती है तभी तो मैं प्रदीप के घर रह के उस गलती को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने किसी को क्या बोला था, क्या हुआ था। हर इंसान को अपनी गलती का मालूम रहता है ना। तो सामने वालों से भी यही कहूँगी कि सब लोग अपनी गलती को पहले आकलित कीजिए, क्योंकि इंसान को अगर अपनी गलती महसूस हो जाएगी ना तो फिर लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। बाय ऑल ऑफ़ यू, लव यू सो मच गाइस। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरी बेटी को सपोर्ट कीजिएगा।
और मैं हमेशा ऐसे पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव एनर्जी में मैं आप लोगों से मिलती रहूँगी, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ रहना, आप लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। बाय फ्रेंड्स।